हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर 15-16 ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं बोलूँगा हिंदी में, लिखे हैं ये इंग्लिश में, और हम ये पूरी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में ख़त्म कर रहे हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार है चैनल में, आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं और चैप्टर 1 से लेके पूरा एंड तक पढ़ सकते हैं। आपकी पूरी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, और हर उस डायग्राम के साथ या हर नोट के साथ मैंने मैप भी अटैच किया है, तो पूरा एक्सप्लेन किया है। इससे बहुत ज़्यादा मैंने पीएचडी नहीं की है, सिर्फ वही चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में आती हैं और जिनको पढ़ के मैंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 15 और 16 है, दो चैप्टर्स थे, मैंने उनको मर्ज कर दिया एक में, पर दोनों के वीडियोस में अलग अलग ही बनाऊंगा। तो इसमें हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ओके, तो गंगा रिवर सिस्टम, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। जब हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है जैसे एक रिवर हो गई जो कि एक जगह से फ्लो कर रही, पर क्या होता है कि बहुत सारी अदर उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो आके उससे जुड़ती हैं। ठीक, तो जब रिवर और रिवर की ट्रिब्यूटरीज को हम एक साथ पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं पूरा रिवर सिस्टम, और ये जानते हैं कि कहाँ से वो रिवर फ्लो कर रही है। ओके, द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। ऑल्सो इसका जो कैचमेंट एरिया है वो भी सबसे बड़ा। अच्छा, कैचमेंट एरिया क्या होता है? जैसे ये रिवर बह रही है यहाँ से, तो एक ये जगह हो गई। फिर ये मतलब कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से वो रिवर फ्लो कर रही है, और किस किस जगह से पानी आके उस रिवर में पड़ रहा है, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। ठीक, अब ये दो कंट्रीज में बहती है, इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय टू रिवर्स। गंगा जो है हमारी, गंगा माता हमारी दो रिवर से मिलके बनी है। एक है भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, दूसरी है अलकनंदा जो कि सतोपत ग्लेशियर से निकली है। अभी हम इस डायग्राम पे आएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। भागीरथा मीट्स अलकनंदा एट देवप्रयाग। देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना कि भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, देवप्रयाग पे मिलती है। ठीक है, अब हम जानेंगे अलकनंदा के बारे में। तो अलकनंदा रिवर जो है, इट इज मीटिंग ऑफ टू रिवर। जब दो नदियां मिलती हैं आपस में तो अलकनंदा फॉर्म होती है। तो वो कौन सी दो नदियां हैं? पहली है धौली गंगा, दूसरी है विष्णु गंगा। और ये दोनों कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है विष्णु प्रयाग में, और फिर ये नदी जब मिल जाती है तो इसको बोलते हैं हम अलकनंदा। ठीक है, अब हम देखेंगे इस डायग्राम को, फिगर को जो मैंने यहाँ बनाया है। तो एक तो हो गया ये गंगोत्री ग्लेशियर, और दूसरा हो गया ये हमारा सतोपत ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है इसका नाम है भागीरथी, और सतोपत ग्लेशियर से जो नदी निकलती है इसका नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये जो नदियां निकलती हैं ये जाके मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, और जब ये फर्स्ट टाइम मिलती हैं तो ये बन जाती है हमारी अलकनंदा। अब यहाँ से ये अलकनंदा फ्लो होती है, और अलग अलग नदी जो है जैसे पिंडारी, मंदाकिनी, ये जाके इस अलकनंदा पे मिलती है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ पे मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी तैयार की है, और मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि मैंने तैयार करके रखी हैं। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रिक लिख के बताइएगा। तो मतलब ट्रिक वर्ड लिख के बता दीजिएगा। मैं वो ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, पूरी एक प्लेलिस्ट ही तैयार कर दूंगा उसकी। ठीक है, तो अब ये अलकनंदा पिंडारी से मिलती है कर्णप्रयाग पे, फिर आगे अलकनंदा गई तो मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, और फिर भागीरथी और अलकनंदा जाके देवप्रयाग में मिलती हैं, तो फाइनली हमारी गंगा माता बन जाती हैं। ठीक है, ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे। तो ये मैंने यही जो चीज यहाँ पे हुई है उसी को यहाँ सीक्वेंस में लिख दिया है। जैसे ये धौली और विष्णु, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये मिलके बनती हैं अलकनंदा। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। और अलकनंदा और पिंडारी, ये दोनों रिवर कहाँ मिलती हैं? कर्ण प्रयाग में। ठीक, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी जब मिलके गंगा बनाती, ये कहाँ बनाती है?
देवप्रयाग में। इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स हैं जो कि यहीं बना के लिख दी हैं। जैसे कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है। तो अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग, BAD, बैड बैड वर्ड से हम इसको याद कर लेंगे कि भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में। वैसे इसको अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्र, तो इसको हम याद करेंगे राम से, RAM। ठीक है। अब ये अलकनंदा, पिंडारी कहाँ मिलती है, कर्ण पे, तो हम याद कर लेंगे पाक, पाकिस्तान वाला पाक। ठीक है। तो PAK, अगर आपको बस ये पाक, राम और बैड याद रहेगा ना, तो बस इतने में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बस यही पूछता है कि अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिली, तो आपको याद होगा BAD, तो कोई डी वाली जगह होगी, तो डी का मतलब देवप्रयाग। ऐसे क्लिक करेंगे इंस्टेंटली और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। ओके। गंगा पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। अब सुनने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आज तक एक चीज सोची नहीं होगी आपने कि उत्तराखंड ओके, यूपी ओके, बिहार ओके, पर झारखंड, क्या गंगा नदी झारखंड टच करके जाती है? एब्सोल्युटली यस। पर ये ट्रिक क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है एग्जाम्स में, तो हम झारखंड को अवॉइड कर देते हैं। हमें लगता है झारखंड नहीं टच करती होगी, पर गंगा नदी झारखंड भी टच करती है, और वेस्ट बंगाल। अगर हम लेंथ की बात करें तो सबसे लंबी लेंथ गंगा नदी की है यूपी में, क्योंकि यूपी है बड़ा काफी स्टेट, और पूरे यूपी को वेस्ट से लेके ईस्ट तक कवर करती है। ठीक। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कहाँ है जो टच करती है, वो है हमारा झारखंड में। ठीक है। अब कम्स टू ग्राउंड एट हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे पहले नदी ग्राउंड में आती है। ठीक है। तो हरिद्वार के पहले कहाँ जाती है? अब देखिए, एग्जाम खत्म होगा, आप लोग इमीडिएटली, या फिर आप लोग UKPCS का एग्जाम देंगे तो सेंटर भरिएगा हरिद्वार। हरिद्वार से थोड़ी दूर पे है आप लोग का बढ़िया फेमस हिल स्टेशन, जहाँ सब लोग घूमने जाते हैं, ऋषिकेश। कुछ लोग पूजा करने जाते हैं, कुछ लोग पार्टी करने जाते हैं, तो आप ऋषिकेश जाइएगा। वहां पे भी गंगा नदी है, तो जस्ट उसके पहले ऋषिकेश में रहती है, पर ऋषिकेश हिल स्टेशन है तो वहाँ पहाड़ों पे रहती है। हरिद्वार में सबसे पहले आती है। यहाँ पानी बहुत साफ ठंडा रहता है। इफ यू गेट अ चांस, डू गो टू दैट प्लेस। फिर डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट, तो फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ जाती है और डिवाइड होती है वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी और हुगली। देखिए, शुरुआत भी इसकी भागीरथी से हुई थी, और बाद में भी ये भागीरथी बन जाएंगी। ठीक है। अभी देखिए, मैप में मैंने ये सब चीज बहुत ही बढ़िया से समझाया हुआ, एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो अभी हम इसको यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर जब मैप में चलेंगे तो चीजें और इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे भागीरथी जो है, भागीरथी एंटर्स बांग्लादेश, तो भागीरथी हमारी बांग्लादेश चली जाती है, और हुगली जो है वो हमारी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है। अब एक रिवर और है दामोदर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, विच फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। प्लेटू वाला भी चैप्टर पहले निकल चुका है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे जाके उसको पढ़ सकते हैं। इन ड्रिफ्ट वैली एंड जॉइंस हुगली इन वेस्ट बंगाल, तो दामोदर हमारी हुगली को ज्वाइन करती है वेस्ट बंगाल में। तो टोटल इंडिया में 3 रिवर्स हैं जो कि हमारी रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। पहली 2 है नर्मदा और तापी, जो कि इंडिया में वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं, और एक है दामोदर जो कि हमारी ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, वैसे कहें तो नॉर्थ ईस्ट में जाती है। ठीक है। गंगा इज ऑल्सो नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, गंगा को हम पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक। अब पद्मा क्या करती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है। और तब भी हम इसको पद्मा कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र मिल जाती है पद्मा से, और इसको पद्मा कहते हैं। और फिर ये जाके मिल जाती है बराक या मेघना रिवर से। ठीक है। बराक या मेघना एक ही रिवर है, वहां पे जाके पद्मा मिल जाती है। अब जब पद्मा मिल जाती है बराक से, तो इसको फिर मेघना ही कहते हैं। और ये मेघना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है मणिपुर से। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। ठीक है। तो हमारी यमुना माता जमुना नहीं है, जमुना ये है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में हम जमुना कहते हैं। ओके। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है, ये लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं, जिसका नाम है सुंदरबन। ठीक है। ये हम सबको पता है
तो पर सुंदरबन को हम सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, तो ट्रीज है वहाँ पे, उनका नाम है सुंदरी, ठीक है, वो पाए जाते हैं। ऑल्सो सुंदरबन को हम मैनग्रोव्स के लिए भी जानते हैं। अब मैनग्रोव्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रीज जो कि सॉल्ट वाटर पे भी ग्रो कर जाए, सरवाइव कर जाए, उनको कहते हैं मैनग्रोव्स, ठीक है। तो सुंदरबन में टोटल कौन कौन से ट्रीज हैं? एक तो हमारा मैनग्रोवा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मैनग्रोव है एक तरह का, तो मैनग्रोवा कहते हैं इसको। एक है हमारा कैसोरीना, और तीसरा है हमारा सुंदरी। ओके, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, मैंने कोई पीएचडी करके बहुत सारा बाहर से नहीं लेके आया हूँ यहाँ पे, फिर वही चीजें जो एग्जाम में टू द पॉइंट पढ़ी जाएंगी। नहीं, ज्योग्राफी है तो बहुत वास्ट, इसीलिए लोग ज्योग्राफी पढ़ते नहीं है, दूर भागते हैं। लार्जेस्ट मैनग्रोव्स इन इंडिया कहाँ है? तो लोग को लगता है मैनग्रोव की अगर बात हुई तो मैनग्रोव सारे के सारे वेस्ट बंगाल में ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। मैनग्रोव्स हैं वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में कहाँ है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। और ये कहाँ है? ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, मैंने मैप में भी इसको क्लियरली डिफाइन किया था, और आगे बताऊंगा मैं इसको। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज वही जो छोटी छोटी रिवर्स किसी बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं, तो उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अब हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन लेफ्ट बैंक में ज्वाइन कर रहा है, कौन राइट बैंक में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम पहले बात करें, तो मेनली पेनिनसुलर रिवर जो है, क्योंकि गंगा तो हमारी ऐसे बहती है, तो जब यहाँ बह रही है तो यहाँ से जो रिवर गई ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, और यहाँ से जो है वो हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओनली नदर्न रिवर इज यमुना, ऐसी रिवर जो नॉर्थ से आके गंगा को ज्वाइन करती है राइट बैंक में, वो हमारी यमुना रिवर है। और ये कहाँ पे ज्वाइन करती है? ये ज्वाइन करती है हमारी प्रयागराज में, इलाहाबाद अपना। फिर तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हुई? यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन और सोन। अच्छे से याद रखना है, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। ओके, अब यमुना की बात आई है तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यमुना मीट्स एट गंगा एट राइट बैंक, ये राइट बैंक में जाके गंगा से मिलती है। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना का ओरिजिन कहाँ होता है? यमुना का ओरिजिन होता है बंदेरपूछ पीक पे, और ये कहाँ पे है? ये है यमुनोत्री ग्लेशियर में। ये याद करने इजी रहेगा, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदेरपूछ पीक, ठीक है। और यमुना हमारी गोदावरी रिवर से छोटी है, हम ये पहले भी देख चुके हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सीक्वेंस में लगाओ, छोटी रिवर बड़ी रिवर, तो हमको ये पता है होना चाहिए। वैसे पीछे मैं इसको बता चुका हूँ कि कौन छोटी है कौन बड़ी, और फिर भी आप ऐसे याद रखिएगा। अब चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो चार रिवर हैं, ये भी ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की, पर इनका जो ओरिजिन है वो मालवा प्लेटू में होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे टोन्स की या सोन की, ठीक। अब ओनली दीज टू रिवर्स ओरिजिनेट इन पेनिनसुलर इंडिया एंड पोर वाटर इनटू गंगा डायरेक्टली। टोन और सोन, ये जो दो नदियां हैं, इनका ओरिजिन तो हो जाता है पेनिनसुलर इंडिया में, यानी यहाँ पे, ठीक है, पर ये जो है जाके गंगा में पानी डालती है। सिर्फ यही दो रिवर्स हैं। टोन मिलती है इलाहाबाद में, और सोन नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है मैकाल हिल्स में। और मैकाल हिल्स में कहाँ है ये? अमरकंटक। और अमरकंटक से एक और फेमस रिवर निकलती है, वो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि उसके बारे में हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और ये सोन जाके मिलती है पटना में गंगा से, ठीक है। अब हम बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो एक्सेप्ट यमुना, रेस्ट ऑल ऑफ द रिवर जो जितनी भी हैं वो सब जो है लेफ्ट बैंक में मिलती है। मतलब ये यमुना, ये गंगा है मान लीजिए, तो यमुना हमारी यहाँ से आके मिलती है, बाकी सारी रिवर हमारी यहाँ से आके मिलती हैं गंगा में। अभी हमने नेक्स्ट जब मैप पे आएंगे तो मैप में सब कुछ एकदम क्लियरली ड्रॉ किया गया है, तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो कौन सी रिवर्स है वो? रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये यूपी में मिलती हैं। गंडक और कोसी,
ये बिहार में मिलती हैं। और महानदी जो है वो बिहार वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है। अब गोमती इज द ओनली रिवर विच डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स। तो ये सारी रिवर पहाड़ों से आती हैं। ठीक है। पर गोमती इकलौती एक ऐसी नदी है जो कि हमारी माउंटेन से नहीं आती। तो कहाँ से आती है? एक ये फुलहर लेक है पीलीभीत में, जो कि एक तराई एरिया है यूपी का। तराई एरिया क्या है? देखिए, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जब पानी उस टाइम भाबर से निकल के बाहर आता है तो वो तेराई रीजन फॉर्म करता है, जो कि रहने के लिए अनफिट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप्टाइल्स होते हैं, मॉस्किटो होते हैं। पर वो पैडी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। और गोमती रिवर किन दो बड़ी सिटीज से निकलती है, क्रॉस करती है, या उसके बैंक में कौन दो बड़ी सिटीज है? तो पहला हो गया हमारा लखनऊ और दूसरा हो गया हमारा जौनपुर। ठीक है। अब गंडक रिवर की अगर हम बात करें तो गंडक रिवर इज ऑल्सो नोन एज शालीग्राम या नारायणी कहते हैं हम इसको। ठीक है। बस इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब कोसी, कोसी रिवर निकलती है नेपाल से और ये जाती है बिहार तक। कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं सौरो ऑफ बिहार क्योंकि जब रिवर में बारिश के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत शैलो रिवर है तो अपना कोर्स बहुत जल्दी बदल देती है जहाँ इसमें पानी ज्यादा आता है। तो मानिए आज ये यहाँ बह रही है, अचानक से इसमें पानी ज्यादा आ जाएगा तो ये थोड़ा सा अपना कोर्स, ऐसे भी ऐसे बह रही है तो कोर्स ये क्या कर देगी, थोड़ा ऐसे वैसे कर देगी अपना कोर्स, मतलब कि रास्ता बदल देती है। ठीक है। तो उसकी वजह से ना, जैसे कहीं गांव है उधर उधर ही पानी भर जाता है पूरी रिवर का, क्योंकि बहुत शैलो है। फिर हमारा महानंदा है। महानंदा इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ होता है? दार्जिलिंग में। तो अभी तक हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हमारा बचा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और हम बाकी चीजें इस मैप में समझ लेंगे। ठीक। तो आप इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो हम दोनों ब्रह्मपुत्र और ये मैप पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू हिट अ लाइक, और अगर पूरी प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।